हरभजन सिंह और तनवीर अहमद की कहानी खराब से खराब होती जा रही है। दोनों एक दूसरे को बुरे से बुरा बोले जा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। कैसे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने करनी है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट, और अगर ऐसी बातें चलेंगी, हरभजन कुछ कमेंट करेंगे, तनवीर उसका बड़े रूडली रिप्लाई करेंगे। उसके पाकिस्तान में तो उसको काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है। क्योंकि हमने इंडियन टीम को पाकिस्तान के अंदर बुलाना है तो हमें मीठा बन के रहना पड़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जितना मर्जी जहर उगले, आपको अपने मुंह से मिठास ही निकालने, क्योंकि आपने इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान बुलाना है। अब बात क्या है, हरभजन सिंह जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो पहले भी बड़ी स्टेटमेंट देते रहते थे, अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी। अब वो स्टेटमेंट क्या थी, पहले मैं आपको वो कहानी लेके जाऊंगा, फिर आपको हरभजन से वो तनवीर अहमद की कहानी बताऊंगा। हरभजन कहते हैं सिचुएशन इन पाकिस्तान इज सच दैट इंसिडेंट एक्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर रोज यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होते रहते हैं। इसी के साथ साथ आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो देयर। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पे जाना चाहिए। द स्टैंड ऑफ द बीसीसीआई इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सेफ्टी ऑफ आवर प्लेयर। अब ये कहते हैं कि ना बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल सही है, हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इनकी रिसेंट स्टेटमेंट है या इनकी वो पुरानी वाली स्टेटमेंट है, कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ रिसेंटली भी बोला है, शायद ऐसे रिलेटेड इन्होंने कुछ बोला है। तो ये कहते हैं कि ना हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, उनकी सिचुएशन सही नहीं है। अब तनवीर अहमद क्या कहते हैं? तनवीर अहमद ने जो रिप्लाई किया ना वो थोड़ा हार्श वे के अंदर किया, थोड़ी बदतमीजी भी उन्होंने की, थोड़ा जैसे कहते हैं ना बुरे लहजे से। उन्होंने एक उनकी वीडियो देखा था, बड़े हार्श, बड़े गुस्सा हुए थे, बड़ा बुरे वर्ड भी वो यूज कर रहे थे। बोला क्या उन्होंने, मैं उनकी पूरी की पूरी आपको लाइन बता देता हूँ। वो कहते हैं कि ना अबे हरभजन सिंह को ट्वीट के ऊपर टैग करके, ये तो इनका ट्वीट है ना, इसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। वो वीडियो वाली कहानी मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले उनके ट्वीट की बात बताता तनवीर अहमद की। अबे हरभजन सिंह, दोगले इंसान, अगर तू बोलता है इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए तो डैश इंसान फिर पाकिस्तान प्लेयर से तू क्यों मिलता है? हमें भी पता है डैश इंसान तेरे मुल्क में क्या होता है। अब ये तनवीर अहमद ने बड़े हार्श वर्ड यूज कर दिए, ये नहीं बनता था। एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, आप एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, आप ऐसे अल्फाज नहीं यूज कर सकते। चाहे दूसरा सामने वाला जैसा मर्जी बोले, जो मर्जी बोले, आपको अच्छे से गुड जैसा कहते हैं ना लहजे के अंदर बात करनी चाहिए हमेशा। हमें तो यही सिखाया गया कि हमेशा अगर सामने वाला आपको थप्पड़ भी मारे तो आप उसको प्यार से समझाएं। प्यार से समझाना बड़ा जरूरी होता है। आजकल के जमाने में लोग ये चीज भूल गए हैं। ये तो उन्होंने बोल दिया। फिर इनकी मैं वीडियो सुन रहा था तनवीर अहमद की, वो ये कहते हैं कि ना हम शेर हैं, हमारी पाकिस्तान की टीम शेर है, हम तुम्हारे घर में घुस के जाके खेल कर आ जाते हैं, हम शेर है, हम जानते होते हैं हमें कितना खतरा, उसके बावजूद हम तुम्हारे घर में घुस के जाके खेल कर आते हैं, तो हम शेर है, हम शेरों से पंगा ना लो, ऐसा वो कुछ कह रहे थे। तो ये जो मामला था ना, ये खराब होते जा रहे हैं। मैं पर्सनली तौर के ऊपर हैप्पी नहीं। पहली बात देखिए, मैं हरभजन सिंह को कोई डिफेंड तो कर नहीं रहा, मुझे पता है वो कितने बुरे बुरे वर्ड यूज करते हैं, तो मैं तो उनके वर्ड्स को सीरियस लेता ही नहीं, साफ सी बात है। हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग, चलो वीरेंद्र सहवाग इतना बुरा नहीं बोलते जितना हरभजन सिंह बोलते हैं। तनवीर अहमद की सारी बातें गलत होंगी, लेकिन एक बात तनवीर अहमद की बिल्कुल सही है, वो ये बात है कि हरभजन सिंह वैसे बड़ा बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिल रहे होते हैं, जप्पियां डाल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, वहां पे जाके भी इनको कोई मसला नहीं होता, वैसे इनको बड़े मसले होते हैं। तनवीर अहमद की ये बात सही थी, उसके अलावा जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना, डैश डैश, जो मैंने बोलना नहीं चाह रहा, वो वर्ड सही नहीं थे। मेरी नजर के अंदर थोड़ा आपको रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट होता है ना, वो रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला आपको जैसा मर्जी बोल दे, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के अंदर चाहिए। अगर भारत की टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं आई तो हमारे लिए बड़ा दर्द से कहते हैं ना, नुकसान है, बड़ी ज्यादा मुसीबत है। तो ये चीज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो हमें जरूरी है कि हम अपने मुंह बंद रखें और बड़े तरीके से ये बर्दाश्त करें। हाँ, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं आएगी तो फिर आप थोड़ा बुरा भला बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, उसको कायम और दायम रखना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये आपको बात को मानना पड़ना, तस्लीम करना पड़ना, अदरवाइज कुछ भी हो सकता होता है, कुछ भी। खैर, ये तो कहानी होगी। रात वाला मैच अभी तक मुझे भूल नहीं रहा है क्या मैच में, मतलब कि सूर्य कुमार यादव के आप ये देखेंगे 7 विकेट्स पार्ट टाइमर्स ने ली, 3 रेयान पराग ने, 2 सूर्या ने, 2 रिंकू ने। लंका वाले अभी भी शौक के अंदर होंगे ही, उनके साथ हुआ तो हुआ क्या है, ऐसी बुरी उनके साथ हुई है कि वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वो लंका की टीम का तो मैं समझता हूँ कि अब बुरी तरह से बुरा हाल हो गया हुआ, लेकिन फिर भी
हिम्मत करें, उनकी मुश्किल से टीम बनना शुरू हुई थी, मुझे लगता है दोबारा से बर्बाद हो गया और इंडिया ने तो उनके साथ ज्यादती भी कर दी है। आप ये देखेंगे सूर्या ने हंसते हंसते क्या उनके साथ कर दिया, हंसते हंसते उनको लगवा के रख दिया, मतलब कि ये सीन उनके साथ हो गया हुआ है। तो बड़ा आखिर मैच था, हर कोई इस मैच को याद कर रहा है। एब्सोल्युटली जिससे कहते हैं ना पैसा वसूल सिनेमा मैच था कि मजा आ गया देखने का। इसी के साथ साथ एक मैं वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा मुझे जैसा कहता है डिसहार्ट भी हुआ। विराट कोहली ड्रेसिंग रूम पता नहीं किधर, वो कोई इंडोर जगह थी, वहां पे ना बल्ले से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फैंस बाहर से वीडियो बना रहे थे और एक फैंस ने कह दिया चोकली चोकली। जैसे बाबर को जिम्बाब्वे के नारे लगते हैं ना, वैसे किसी फैन ने विराट कोहली को कह दिया चोकली, और विराट कोहली जो थे उन्होंने गुस्से से देखा उधर। ये गलत चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कि हद होगी इतनी बुरी। मुझे गुस्सा चढ़ता जब ऐसे फैंस हरकतें करते हैं, अजीब व गरीब। विराट कोहली की आपकी परफॉर्मेंस आपको अंदाजा भी है विराट कोहली ने क्या क्या किया हुआ है ना। वो 76 करता है रन तो क्या आप ट्रॉफी जीतते ना, वो 183 पाकिस्तान को मारता तो क्या आप मैच जीते ना, वो 82 पाकिस्तान को मारता तो क्या आप मैच जीते। विराट कोहली ने वो करके दिखा दिया और फिर भी आगे से उसको चोकली चोकली बोलते हैं। हद है, वैसे ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि ना सजाएं दे दो, शर्म ही नहीं है। मतलब कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं आपके और आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। चोकली, बाबर को जिम्बाब्वे कह देते हैं, ये कोई मैनर्स है? कोई एथिक्स नहीं सिखाए गए हुए आप लोगों को? गुस्सा चलाने वाली हरकतें करते होते, तो ये चीजें नहीं चलती होती। और मैं तो वहां पे अगर जो भी वहां पे जो सिक्योरिटी उनको चाहिए था उस बंदे के ऊपर जिससे कहता है ना केस करें। विराट कोहली फिर भी अच्छा है, चुप रह गया, बड़ी बड़ी बात होती है। आमिर को किसी ने ऐसे फिक्सर बोल दिया था क्राउड के अंदर, आमिर ने वापस पलट के उसको ऐसी ऐसी गालियां निकाली थी, वो बंदा याद रखेगा। ये होता है। खैर क्या कर सकते हैं, चल रहा निजाम चल रहा है, उसको कुछ कर नहीं सकते। रही बात हरभजन तनवीर की, दोनों गलत है, लेकिन तनवीर अहमद को थोड़े अल्फाजों पे काबू रखना चाहिए था। फिलहाल के लिए इजाजत, फिर आते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।